अनामिका और किरण एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर वो सोचे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक दिन दोनों एक जगह बैठे हुए थे। किरण, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। कब तुम अपने घर में मेरे बारे में बात करोगे, बताओ? मुझे माँ के अलावा किसी से बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन परेशानी मेरी माँ के साथ ही है। क्योंकि माँ के पास थोड़े पैसे हैं, तो माँ को इस बात का बहुत घमंड है। फिर कैसे? क्या हम फिर कभी एक नहीं हो सकते? ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा अनामिका। मैंने फैसला ले लिया है अब। क्या है वो फैसला? हम शादी करने के बाद अपने घर जाएंगे। वैसे भी अगर हमारी शादी हो जाती है, फिर मेरी माँ ना नहीं कह सकती, है ना? ठीक है, अगर यही सही लगता है तो यही करेंगे। इस तरह अनामिका कहती है। फिर वो दोनों फैसला ले लेते हैं और दूसरे दिन जाकर वो शादी कर लेते हैं। अनामिका, एक बात तुम जान लो, आज के बाद से हम एक हैं। इस तरह वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर दोनों एक साथ घर जाते हैं। उन्हें देखकर सुधा कहती है, ये क्या है? ये कोई सपना है या सच? ये सच है माँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी कर ली। ये सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है। किसने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए? ये सब क्या है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता था माँ, मुझे ये भी पता था कि आप ये शादी नहीं मानेंगी। अब शायद आप मान जाओ। अगर नहीं मानेंगी तो मैं दूसरा रास्ता अपना लूंगा, पर इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। इस तरह से कहकर वो जाने ही वाला था। फिर सुधा ये सोचकर डर गई कि कहीं उसका बेटा उसे छोड़ के ना चले जाए। कहाँ जाओगे तुम लोग? जो हो गया सो हो गया, चलो अंदर जाओ। इस तरह से उन्होंने अंदर बुलाया। किरण और अनामिका खुश होकर अंदर गए। फिर सुधा कहती है, मेरे बेटे के पैसे देखकर इसने जाल में फंसाया है। मैं इसे नरक दिखा के छोड़ूंगी। इस तरह सुधा सोचती है। उधर अनामिका और किरण अपने कमरे में जाते हैं। चलो, एक काम तो खत्म हुआ। पता नहीं मैं कितनी डरी हुई हूँ। कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। क्योंकि हमने उन्हें बिना बताकर शादी की है, तो कुछ दिनों तक ऐसा अटपटा बर्ताव करेगी। तुम बस संभाल लेना, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सासू माँ कुछ भी कहे मैं चुप रहूंगी बस। अनामिका ने इस तरह से कहा। 2 दिन निकल गए। किरण ऑफिस के लिए चला गया। अनामिका नींद से उठ के घर का सारा काम करके कमरे में आई। तब तक सुधा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। क्या तुम इससे पहले नौकरानी का काम करती थी? हमारी नौकरानी से भी अच्छी साफ सफाई की है। इस तरह व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, नहीं सासू माँ, मैं किरण के ऑफिस में ही एक छोटी सी नौकरी करती थी। जब ये सारी बातें चल रही थी, तब सुधा की नौकरानी शांति वहां पे आती है। मालकिन, आज मेरे आने से पहले ही सारा काम हो गया। उसकी बातें सुनकर सुधा शांति से कहने लगती है, सुनो, कल से तुम मत आया करो। हमें एक नई नौकरानी मिल गई है घर पे। ये कहकर उन्होंने अनामिका को दिखाया। ये देखकर शांति कहती है, क्या मालकिन, इतनी अच्छी बहुरानी का आप अपमान कर रही हैं? तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह से बड़े अहंकार से उसने कहा। फिर शांति वहां से चली गई। अनामिका को बहुत बुरा लगा, वो भी अंदर चली गई। इस तरह अक्सर वो अनामिका का अपमान करती थी, उस पर जब तब चिल्लाने लगती थी। कई दफे अपमानित होने के बावजूद अनामिका सुधा के मुंह पर जवाब नहीं देती थी। उसे मन ही मन बहुत बुरा लगता था। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन अनामिका जब खाना पका रही थी किचन में, अरे आज तो बहुत देर हो गई, इस वजह से आज सासू माँ मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगी। मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना होगा सारा काम। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इस बीच सुधा वहां पर आ गई। अरे भैंस मुंह वाली, खाना पकाया कि नहीं अभी तक? ये कहकर सुधा किचन में जाती है देखने के लिए कि अनामिका क्या पकाई है। तब तक अनामिका कहती है, बस और 5 मिनट में सब हो जाएगा सासू माँ। ये कहकर अनामिका एक छोटा सा स्टूल लेके ऊपर के रेक से जार निकालने के लिए जाती है और हाथ लगकर दूसरा एक केमिकल का जार स्टोव पर आकर गिरता है। इस वजह से तेज आग जलने लगती है। अनामिका बगल में तुरंत कूद जाती है, पर सुधा वहीं की वहीं खड़ी रहती है और तेज आंच सुधा की आंखों में जाके लगती है।
जल गए, मेरे आंख जल गए। ये लड़की जानबूझ के बदला लेने के लिए ये सब की है। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हे भगवान। ये सुनकर अनामिका दौड़ के आती है। अरे सासू माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे अस्पताल ले चलो भगवान, मैं अंधी हो गई। इस तरह से बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। अनामिका ने एम्बुलेंस बुलाया और सुधा को अस्पताल ले गई। ये मामला जानने के बाद किरण भी तुरंत अस्पताल पहुंचा। फिर अनामिका ने सब कुछ किरण को खुल के बताया। रासायनिक पदार्थ उनके आंखों में पड़ने की वजह से उनकी देखने की क्षमता चली गई है। किचन में ये सब कभी ना रखा करे। इस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा। फिर किरण दवाइयां ली और सुधा को साथ लेकर घर वापस गए। ये सब के लिए सुधा को अनामिका पे बहुत गुस्सा था। अरे किरण, तुम्हारी पत्नी जानबूझकर मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। उसे धक्के मार के निकालो। माँ, बस दुर्घटना क्रम में हो गया है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो दिल से कैसी है, जबकि तुम उसके साथ हर दिन नौकरानी की तरह बर्ताव करती हो। पर इस बारे में उसने मुझे कभी नहीं कहा और ना ही कभी दुखी हुई इसको लेकर। ये सब कहकर वो बहुत गंभीर होके वहां से चला गया। अनामिका अपनी सासू माँ का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, ये जानने के बावजूद कि वो उस पे गुस्सा रहती है। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, अभी मैं बाहर से आती हूँ, आप ठीक से रहिएगा। ठीक है, जल्दी घर वापस आ जाना। इस तरह वो घमंड से कहती है। थोड़ी देर बाद सुधा बहुत एकांत महसूस करती है, तो वो सोचती है धीरे धीरे कदमों से छड़ी के सहायता वो चलेगी। ये सोचकर वो घर से बाहर निकल आती है। इन गलियों में मैं रोज घुमा करती थी, एक बार इधर जाना चाहिए। ये सोचकर वो सड़क से जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मैन होल रोड के ऊपर था। इस बारे में उसे खबर नहीं थी और वो सड़क से जाने लगी। फिर अनामिका उस तरफ से आ रही थी। सुधा को देखकर वो कहती है, सासू माँ यहाँ पे, अगर जल्दी चल के नहीं गई तो सासू माँ गड्ढे में गिर जाएंगी। इस तरह सुधा जब तक उस मैन होल तक पहुंची, अनामिका वहां पर जाकर लेट गई उस मैन होल के ऊपर। फिर सुधा अनामिका के ऊपर चल के वहां से आगे बढ़ गई। ये रास्ता इतना नरम क्यों लगा? लगता है किसी ने अपना मैट्रेस यहाँ पर फेंक दिया। इस तरह वो सोचने लगी। ये सारी चीजें उनकी नौकरानी शांति ने देख लिया था। अनामिका तुरंत उठ खड़ी हुई और कहने लगी, सासू माँ, आप यहाँ कैसे आई? चलिए चलते हैं। इस तरह वो अनामिका के हाथ पकड़ के घूम गई। तब तक शांति वहां आती है। मालकिन, आप बहुत भाग्यवती है, ऐसी बहुरानी आपको मिली है। नहीं जान के कुछ भी मत कहो, इसकी वजह से मेरी दोनों आंखें चली गई। आंखें छोड़िए, बहुरानी नहीं होती तो आज आपकी जान चली जाती। क्या? तुम क्या कह रही हो? फिर शांति ने सुधा को सब कुछ खुलकर बताया कि कैसे अनामिका ने उसे मैन होल में गिरने से बचाया। ये सुनकर सुधा कुछ कह नहीं पाई। मुझे लगा था ये जमीन मेरे पैरों के नीचे इतने कोमल क्यों है। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बहुरानी है। इतनी अच्छी दिल वाली बहुरानी को मैंने कितना भला बुरा कहा, परेशान किया। इसीलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा सबक सिखाया। अनामिका, मुझे माफ कर दो। सासू माँ, ये सब सोचकर दुखी ना होइए। आप देख नहीं सकती तो क्या, मैं ले चलती हूँ। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के वो ले जाने लगी। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद से अनामिका का वो देखभाल करने लगी और कभी उल्टा पुल्टा नहीं कहती थी, बहुत प्यार से बर्ताव करती थी।